रात का समय था। गांव की एकांत सड़क पर नीरवता पसरी हुई थी। राहुल ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और चमकीले टॉर्च की रोशनी के साथ प्राचीन हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे के सामने रुका। हवेली के बारे में गांव वाले कहते थे कि ये बुढ़िया की आत्मा का निवास है, मगर वह अंधेरे और अज्ञात से डरने वालों में से नहीं था। वह रहस्यों की खोज करने वाला एक साहसी लेखक था। दरवाजे की चरमराहट और हवा की सर्द थपथपाहट के बीच राहुल अंदर दाखिल हुआ। हवेली के भीतरी हिस्से में दुर्गंध और खामोशी छाई हुई थी। धूल में डूबे फ्रेम वाले चित्र, टूटे फूटे मिट्टी के दिए और दीवारों पर जर्जर चिपकान की परछाइयां दिखने लगीं। दीवारों पर अधखिले चित्र, शायद दशकों पुरानी यादों के निशान, टंगे थे, मानो वे खुद ही अनकही दास्तां बयां कर रहे हों। अचानक ऊपर मंजिल से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाज़ आई। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, क्या यहाँ कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ खिड़कियों की सरसराहट ही लौटी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर फैलाई और तहाने को जाने वाली संकरी सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर की तरफ बढ़ा, अचानक जोरदार ठंडक ने उसे घेर लिया और पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी समय किसी कमरे से धीमी धीमी कराह सुनाई दी, जैसे कोई घायल जानवर तकलीफ में कराह रहा हो। राहुल ने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में खाली बिस्तर था, लेकिन पलंग के नीचे पड़ी टूटी फूटी गुड़िया की पुतलियां कांपने लगीं, मानो वह अभी जिंदा हो। टॉर्च की रोशनी गुड़िया की ओर पड़ी तो उसकी आंखों से अचानक आंसुओं की बूंदें टपकने लगीं। राहुल चौंक गया और जैसे तैसे 2 कदम पीछे हटने ही वाला था कि तभी कमरे का पिछला दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में उसकी सांस अटक गई। कमरे की दीवार पर टिका टूटा शीशा अचानक जिंदगी पा उठा। उसमें राहुल की परछाई के पीछे पीली साड़ी में लिपटी सफ़ेद बालों वाली बुजुर्ग महिला की आकृति उभर आई। उसकी झुकी पलकों के पीछे अनकहे दुख की कहानी थी। तुम कौन हो? राहुल ने डरते हुए पूछा। कमरे में एक दबी सी खामोशी छा गई। फिर अंधेरे में धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी। मदद! एक भुतिया सरसराहट में गुंजा। राहुल की रूह कांप गई। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, राहुल ने निश्चयपूर्वक कहा। धन्यवाद बेटा, बुजुर्ग महिला की आकृति ने कोमलता से कहा, और बुजुर्ग महिला की आकृति धीरे धीरे धुंधली हो गई। बाहर की ओर सूरज की पहली किरणें मुस्कुरा रही थीं। राहुल ने जोर से सांस भरी और हवेली के विशाल लोहे के गेट की ओर दौड़ा। गेट पर पहुंचकर वह थक हार कर रुक गया और पलटकर देखा। हवेली के अंदर अंधेरा ही अंधेरा पसरा हुआ था। तभी सामने से हल्की हवा चली और उस हवा में तुलसी की एक पंखुड़ी उड़कर उसके कंधे पर गिर पड़ी। राहुल की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, उड़कर उसके कंधे पर गिर पड़ी। राहुल की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की ऊपरी मंजिल की खिड़की में वही बुजुर्ग महिला मुस्कुरा रही थी। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह सचमुच बच निकला है, लेकिन उसका मन अभी भी उस हवेली में अटक गया था। ऐसी अद्भुत कहानियों के सफर में हमारा साथ दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हम सभी मिलकर नए रोमांचक अनुभवों की खोज में निकलें। जल्द ही आएगा इसका पार्ट 2। इस यात्रा का हिस्सा बने और हर कहानी के हर पल का आनंद उठाएं।